अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में रेल राब्तों को बड़ी तकवीत मिलने जा रही है, क्योंकि 1 मार्च से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल सर्विस शुरू की जा रही है। हुकाम ने मंगल के रोज इस बात की तस्दीक की। इस इकदाम से मुसाफिरों को सफर में आसानी होगी और जम्मू खिते और वादी कश्मीर के दरमियान आमदोरफ्त के रवाबित मजीद मजबूत होंगे। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर जम्मू रास्ते पर 7 स्टेशनों पर रुकेगी। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए रेल के डिब्बों की तादाद में इजाफा किया गया है। पहले 8 डिब्बों की मंसूबाबंदी थी, ताहम अब उसे बढ़ाकर 20 डिब्बे कर दिया गया है, ताकि ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। जम्मू डिवीजन के शिमाली रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उर्जित सिंघल ने इस सर्विस के आगाज की तस्दीक की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कपड़ा कारोबारी के घर में भयानक आग लगने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 6 माह की 2 जुड़वा बहनें भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये वाकया पीर की रात लिसाडी गेट थाना हल्के के कदवाई नगर इस्लामाबाद में पेश आया। जहां भाग होने वालों के बच्चों की रुस्खार अहलिया आसिम 30, उकद्दस वल्द आसिम 3, नाबिया वल्द आसिम 6 माह, इनायत वल्द आसिम 6 माह, महविश वल्द फर्क 12 और हिमाद वल्द फर्क 4 के नाम से हुई है। इकबाल की वालिदा अमीरा बानो 55 शदीद तरीके से झुलस गई हैं। उनकी हालत नाजुक है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के वो तलबा जो ईरान में जेर तालीम है, अगर हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी एडवाइजरी जारी की गई हो तो उन्हें फौरी तौर पर वतन वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तशवीशनाक है। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हालात मजीद खराब हो गए और फिजाई हदूद बंद कर दी गई तो तलबा के अहलखाना को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि हालात बिगड़ने का इंतजार करने के बजाय बर वक्त मुल्क छोड़ देना ज्यादा दानिशमंदाना कदम होगा। उन्होंने कहा, अगर एडवाइजरी जारी होती है तो तलबा को चाहिए कि फिजाई हदूद बंद होने से पहले वापस आ जाए, वरना बाद में वालिदैन एहतजाज और शोरो गुगा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर तलबा का वापस आना बेहतर फैसला होगा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल के रोज जिला पुलवामा के शर्माल ज़िनापुरा इलाके में सन 2023 में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। जराये के मुताबिक SIA की एक टीम ने लित्तर पुलवामा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 14/2023 के तहत कार्रवाई करते हुए जांबाज अस्करियत पसंद जाजिम फारूक वानी के घर पर छापा मारा। मज़कूरा मुकदमा ताज़ियात हिंद IPC के दफात 302 और 120 आर्म्स एक्ट के दफात 7, 27 और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के दफात 23, 20, 16 और 38 के तहत दर्ज किया गया है। जराये ने बताया कि ये तलाशी कार्रवाई केस की जारी तहकीकात के सिलसिले में अमल में लाई गई। इस दौरान तफ्तीशी एजेंसी ने मुबैना तौर पर बाज़ अहम दस्तावेजात और मवाद का जायजा लिया। रांची से दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिला में गिरकर तबाह हो गई। तैयारे में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में मरीज, 2 अहलखाना, 2 डॉक्टर और 2 पायलट शामिल हैं। यह हादसा चतरा जिला के समारिया थाना हल्के में किसियातू के तहत करमाटंड जंगल में पेश आया। तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया गाँव वालों की मदद से जाए वकूफ पर पहुंची और बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामिया की टीम ने तैयारे से तमाम 7 लाशें निकाल ली, जिनमें 6 मर्द और 1 खातून शामिल है। झीरडल में काई एल्गी की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है और पानी भी अचानक सब्ज हो गया है, जिसने न सिर्फ मकामी आबादी को हैरत में डाल दिया है, बल्कि माहिरीन माहौलियात और फिशरीज मुहक्किकीन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस गैर मामूली तब्दीली से झील के कुदरती तवाजुन और आबी हयात के मुस्तकबिल के हवाले से कई खदशात पैदा हुए हैं। डीलजल के गिरदो नवा में रहने वाले लोगों ने झील के पानी के रंग में वाज़ेह तब्दीली देखी और सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुतअद्दिद वीडियो और तस्वीर पोस्ट किए, जिनमें झील की सतह नुमाया तौर पर सब्ज दिखाई दे रही है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर ने पीर के रोज श्रीनगर और बडगाम असला में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मजमूई तौर पर 79 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हुकाम के मुताबिक पहली कार्रवाई खुफिया इतला की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिसके दौरान ANTF ने अजय कुमार वल्द जोगिंदर साकिना मुस्तफाबाद जटा जिला गुरदासपुर पंजाब को श्रीनगर के गंगबुग इलाके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 42 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुलजिम मुबैना तौर पर यह मंशियात पंजाब से लाया था और गंगबुग इलाके में फरोख्त करने का इरादा रखता था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर में FIR नंबर 2/2026 दर्ज करके NDPS एक्ट के दफात 8 और 21 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को मुज़ाहिका खेज और अमेरिका मुखालिफ करार देते हुए कहा कि जो ममालिक इस फैसले का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश करेंगे, उन्हें पहले से ज्यादा टैरिफ और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ये इंतबाह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दिया। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक ट्रंप का ये बयान इन ममालिक के लिए वार्निंग है जो अमेरिका के साथ तिजारत में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ANI ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रंप की पोस्ट भी शेयर की है, जिस पर लिखा है, कोई भी मुल्क जो सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाहिका खेज फैसले से खेलना चाहेगा, खास तौर पर जो लोग बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं, उन्हें पहले तयशुदा टैरिफ से कई ज्यादा टैरिफ और उससे भी बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के सरबराह नालन प्रभात ने मंगल के रोज जिला बांडीपोरा में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल और जारी अस्करी व गैर अस्करी कार्रवाइयों का मुफस्सिल जायजा लिया। इजलास में पुलिस और दीगर हिफाजी इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला में सलामती के इंतजामात, दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए इख्तियार की गई हिकमत अमली, हसास मकामात की निगरानी और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। सरबराह पुलिस ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर मालूमाती निजाम को मजीद मजबूत बनाया जाए और मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि किसी भी खतरे का बर वक्त तदारुक मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ गैर अस्करी इक़दामात को भी मुअस्सर अंदाज में जारी रखा जाए ताकि मुआशरे में एतमाद, हम आहंगी और पायदार अमन को फरोग दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा किया। गांदरबल हल्का में 84.41 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी के साथ कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि इन मंसूबों का मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और इलाके के लोगों के लिए जरूरी खिदमात को बेहतर बनाना है। उन्होंने हल्के में तरक्याती मंसूबों को तेज करने के हुकूमती अज़म का इआदा किया। इलाका मेरा अपना है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का CT स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें और कुछ डेलीगेशंस आए, कुछ डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के तलबा के साथ मुबैना हिरासानी के मामले का नोटिस लेते हुए कहा कि वह इस मसले को पंजाब के वजीर आला के साथ उठाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजानुल मुबारक के दौरान बाज़ तलबा को सहरी और इफ्तारी की सहूलत फराहम न किए जाने की शिकायत सामने आई है। इस हवाले से वजीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम का साथ दिया है और उन्हें यकीन है कि इस मामले को भी मुनासिब तरीके से हल किया जाएगा। दरअसल ईरान में मौजूद भारतीय
भारतीय तलबा के हवाले से हुकूमत हिंद की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने तलबा और ताजिरों से अपील की है कि वो सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूंगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा। मैं तो सीधा उनसे यही कहूँगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बात को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कल को फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। आज हालात ईरान में ठीक है, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस एडवाइजरी को आप नजरअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे आप वापस जाइए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात खराब हो गए फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली लें और वहाँ से निकलने का काम